बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि मैम मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं बड़े होकर पुलिस बनना चाहती हूँ, मैं बड़े होकर वकील बनना चाहती हूँ, या मैं बड़े होकर एक अच्छा IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। बहुत खुशी होती है उनके सपनों को सुनकर कि वो अपने लिए एक नई राह चुन रहे हैं, वो ऐसा करियर चुन रहे हैं अपने लिए जिससे उनकी लाइफ तो सुधरेगी ही, साथ ही साथ उनकी आने वाली पीढ़ी की भी लाइफ सुधर जाएगी। तो बहुत अच्छा लगता है जब वो ऐसा कहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही होते हैं जो अपने सपने को साकार कर पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी रुकावटें आने पर पीछे हट जाते हैं और फिर वो काम करते ही नहीं हैं। अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारी हमें परेशानियां भी आती हैं, बहुत सारी रुकावटें हमें आती हैं, लेकिन जो उन रुकावटों से आगे निकल जाता है और स्मार्ट वर्क करता है वही जीवन में सफल भी हो जाता है। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको सुना रही हूँ, और ये कहानी है एक गरीब लड़के की जो एक अच्छा अफसर बनना चाहता था। तो अब वो अच्छा अफसर बनना चाहता था तो उसने आसपास के लड़कों से भी कहा कि मैं एक अफसर बनना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो लोगों ने उसकी बात को अनसुना कर उसके ऊपर हंस रहे थे कि ये ऑफिसर बनेगा, ये तो गरीब है, इसके पास तो कुछ नहीं है। होते हैं ना बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास अच्छे कॉपी किताबें नहीं है, मेरे पास अच्छा बैग नहीं है, मेरे पास अच्छा लैपटॉप नहीं है। तो पढ़ाई करने के लिए हमें कुछ ज़रूरत नहीं होती, हमें सबसे पहले पढ़ाई करने के लिए अपने अंदर एक जुनून जगाना पड़ता है कि वो मुझे चीज़ चाहिए तो मुझे चाहिए और उसे मैं पाकर रहूँगा। ये जुनून ही बहुत मायने रखता है, बाकी चीज़ तो अपने आप आ जाती है, लेकिन अगर हमारे अंदर जुनून ही नहीं है, हमारे अंदर वो शक्ति ही नहीं है कि हम अपने सपने को पूरा कर सकें, तो कोई भी सपना हमारा पूरा नहीं हो सकता। तो ऐसे ही वो लड़का भी उन लड़कों से बात कर रहा था, दूसरे लड़कों से, कि मेरा सपना ऑफिसर बनने का है और मैं इसके लिए क्या क्या कर सकता हूँ। अब वो उन लड़कों से इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो लड़कों से इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो जो लड़के थे वो पढ़े लिखे थे, पढ़ाई करते थे, और वो जो लड़का था वो थोड़ा गरीब था, इसलिए वो सरकारी स्कूल में पढ़ता था और वो लड़के अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। इसलिए वो लड़के हंस रहे थे उस लड़के पे कि ये पढ़ेगा, ये अफसर बनेगा। तो ये उनकी हंसी देखकर उस गरीब लड़के की आंखों में आंसू आ गए कि आखिर ये मेरी गरीबी का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, कि क्या गरीब व्यक्ति, क्या गरीब इंसान अफसर नहीं बन सकता? क्या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे हमारे गांव का नाम रोशन हो? क्या यहाँ से कोई निकलकर एक अच्छा अफसर बना? आज तक नहीं बना। तो उस लड़के ने कहा कि मैं बनकर दिखाऊंगा। अब उस लड़के ने पुस्तकालय में जाना शुरू करा जहाँ बहुत शांति रहती थी। वो वहाँ जाता था, जो किताबें उसको चाहिए थी वो सब वहाँ थी, और वहाँ सब वो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ता रहता था। और पढ़कर वो जब शाम को वापस आता था तो छोटे जो बच्चे थे वो उसको देखकर खुश होते थे कि भैया आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप एक ना एक दिन जरूर नाम रोशन करोगे हमारे गांव का। तो उस लड़के ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि भैया आप सुबह से लेकर शाम तक इतनी मेहनत करते हो, इतना पढ़ते हो, तो आप तो जरूर सफल होंगे। तो उस लड़के ने भी पूछ लिया उन बच्चों से कि आप क्या बनना चाहते हो। तो उन बच्चों ने भी कह दिया कि भैया हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं, लेकिन हमारी मदद कौन करेगा, हम तो गरीब हैं। तो उस लड़के ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा और मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो उस लड़के ने अपने आप तो पढ़ा ही पढ़ा, उन बच्चों को भी पढ़ाना शुरू करा। और एक दिन उस लड़के की मेहनत रंग लाई, उसने एग्ज़ाम दिया, उसने क्वालिफाई कर दिया और वो पास हो गया। और साथ ही साथ जिन बच्चों को वो पढ़ा रहा था वह बच्चे भी अच्छे नंबर से पास हो रहे थे। तो दोस्तों यही रंग लाती है मेहनत। जब हम मेहनत करते हैं ना तो हमारी मेहनत दूसरे व्यक्ति को भी दिखती है कि हाँ ये मेहनत कर रहे हैं और इनकी मेहनत भी जरूर रंग लाएगी। तो जब बच्चे उस लड़के की मेहनत को समझ गए तो लड़के के अंदर एक उत्साह जगा, और जब उसके अंदर उत्साह जगा तो उसने और दुगनी मेहनत की और साथ ही
ही साथ बच्चों का भी भविष्य सुधार दिया। ऐसा ही होता है, जब हमारे अंदर जुनून पैदा होता है ना, तो हम हर कुछ वो काम कर सकते हैं जो हम सोच रहे होते हैं। हम इतने टाइम से सफल नहीं होते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है अपने सपने को पूरा करने के लिए, तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम ये नहीं देखते कि हमारे पास क्या सुविधा है क्या नहीं है, बस हमारे अंदर जुनून है और उसी जुनून के चलते हम हर वो कार्य कर सकते हैं जो हमारे काम को पूरा करने के लिए, हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए अड़चन के रूप में खड़ा था। तो दोस्तों, अपनी कहानी को मैं यहीं विराम देती हूँ और आपको इस कहानी से यही सीख देना चाहती हूँ कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर असफलता मिल रही है तो अपने काम को न रोकिए, बल्कि और स्मार्ट वर्क कीजिए। कैसे हम दूसरों से आगे निकल सकते हैं, कैसे हम उनकी तरह बन सकते हैं। क्या जब भगवान ने सबको एक सी बॉडी दी है तो हम क्या अलग बने हुए हैं? हमें क्या वो चीज़ नहीं दे रखी है? भगवान ने सबको एक समान बना रखा है। बस ज़रूरत है तो मेहनत करने की, अपने आप की काबिलियत दिखाने की, अपने आप को काबिल साबित करवाने की ज़रूरत है। तो मेरी कहानी अगर अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।